हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर में ऑयल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ट्रांसफार्मर में ऑयल कितने प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, किसी भी ट्रांसफार्मर को कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है, एयर कूल ट्रांसफार्मर अच्छा होता है कि ऑयल कूल ट्रांसफार्मर अच्छा होता है, ट्रांसफार्मर का में ऑयल का पर्पज़ क्या होता है, क्यों डालते हैं। आज के इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों डालते हैं, ऑयल की रिक्वायरमेंट क्यों होता है, तो आप बड़े ही ईजिली आज के इस वीडियो देख करके आप बड़े इजीली भाषा में समझा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का पर्पज़ क्या होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जैसा कि नॉर्मली अगर जनरली भाषा में बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में ऑयल का काम होता है ट्रांसफार्मर को कूलिंग देना। दोस्तों बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल का यूज नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल अगर नहीं डालेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा ठंडा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा गर्म होता रहता है। लेकिन दोस्तों कूलिंग के अलावा भी, कूलिंग के बाद भी ट्रांसफार्मर को बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल से। अब दोस्तों क्या क्या प्रोटेक्शन मिलते हैं मैं आपको नंबर वाइज बताऊँगा, फिर आपको उसके बारे में डिटेल बताऊँगा ट्रांसफार्मर में ऑयल का काम क्या होता है। तो दोस्तों पहला जो होता है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। दोस्तों ट्रांसफार्मर में 3 बाइंडिंगें होती हैं, तीनों बाइंडिंग के बीच में गैप बहुत कम होता है। उसके पहले ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है, फिर उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन लगा होता है, जिनके बीच में गैप बहुत कम होता है। अब अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल अगर नहीं डालेंगे तो जब ट्रांसफार्मर हमारा लोड पर होगा, अंडर लोड पे या फिर ओवर लोड पे होगा, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर ओवर लोड पर होगा या फिर अंडर लोड पर होगा तो दोनों कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर हीट जनरेट करता है। अब अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है वो जल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग आपस में, क्योंकि उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। अब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग अगर गर्म होगा तो अगर ऑयल नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर हमारा ठंडा नहीं होगा, वो हीटिंग को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल खुद एक इंसुलेशन ही देता है ट्रांसफार्मर को, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दोस्तों अभी उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, क्या चीज़ टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल है तो जो उसकी बाइंडिंग है उसकी बाइंडिंग ठंडा रहता है और दोनों में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है किसी प्रकार का। अगर ट्रांसफार्मर लोड पर है तो किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन आता है कूलिंग का, और दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो उसमें फ्लैशिंग जनरेट होगा, यानी कि चिंगारी उसमें जनरेट होती है। तो जनरेट होने से शॉर्ट सर्किट होने के भी चांस रहते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अगर शॉर्ट सर्किट होता भी है तो ट्रांसफार्मर ऑयल खुद एक इंसुलेशन होता है, उसका इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जो उस शॉर्ट सर्किट को, जो उस आर्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब दोस्तों बात आती है कूलिंग की। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर हमारा लोड पर होता है, ओवरलोड या फिर अंडर लोड होता है, तो दोनों कंडीशन में ही हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होता है। ट्रांसफार्मर के ऑयल गर्म होता है, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग गर्म होती है, ट्रांसफार्मर के कोर गर्म होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है वो उसको कूलिंग देने के लिए काम में आता है। अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हमारे ख़राब होने के चांस रहते हैं, उसके कोर ख़राब हो जाएंगे, और भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें बकोस रिले लगा होता है, अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल अगर नहीं है, ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट हो रहा है तो बकोस रिले क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है। तो अगर ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश ट्रांसफार्मर का बकुल रिले अगर नहीं वर्क किया समय से, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो बाइंडिंग को पूरी तरीके से सेफ रखता है। अब दोस्तों जो अगला नंबर आता है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों जब कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ट्रांसफार्मर ऑयल उसके प्रोटेक्शन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार का अगर शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी प्रकार का फ्लैशिंग होता है, आर्क होता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो एसीबी होता है, वीसीबी होता है, जब उसमें सर्किट मेक एंड ब्रेक होता है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त आर्क होता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लैशिंग होती है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज जब मेक एंड ब्रेक होता है, जब उसके कॉन्टैक्ट आपस में टच होते हैं, मिलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आर्क होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल उस आर्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जो अगला नंबर आता है वो होता है बीडीवी टेस्ट। दोस्तों ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट दोस्तों इससे पता लगता है बीडीवी टेस्ट से कि ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो हेल्दी कंडीशन में है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का मॉइस्चर है कि नहीं है,
ट्रांसफार्मर के ऑयल की कंडीशन क्या है, ये सब उसमें पता लग जाता है। अब दोस्तों बीडीवी टेस्ट में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितने केवी का है। अगर 35 केवी से ऊपर है या फिर 35 केवी है तो यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा अच्छा है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, कोई भी डिजॉल्विंग गैस उसमें नहीं है, किसी प्रकार के उसमें पार्टिकल्स नहीं है जिससे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ख़राब हो जाए। अब अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 35 केवी से कम आ रहा है तो ट्रांसफार्मर ऑयल को चार्ज करना पड़ता है। दोस्तों चार्ज कैसे करते हैं मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 35 केवी से अगर ऊपर है, 45 केवी है, 65 केवी है तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में ट्रांसफार्मर का ऑयल। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर से भी आप देख कर पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर सही है कि नहीं सही है। अगर दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सबसे अच्छा होता है उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उससे थोड़ा सा अगर ख़राब हुआ तो वो लाइट येलो हो जाता है, उससे अगर थोड़ा ख़राब हुआ तो ब्राउन हो जाता है, फिर उसके बाद जो ख़राब हुआ वो पूरा डार्क ब्राउन हो जाता है। दोस्तों जो अगला नंबर आता है मिनिमाइजिंग कोरोना इफेक्ट एंड आर्किंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी कोरोना इफेक्ट होता है, आर्किंग इफेक्ट होता है। क्योंकि जब 11 केवी जब ट्रांसफार्मर के इनपुट में रहता है और आउटपुट से हमको 440 वोल्ट मिलता है तो ट्रांसफार्मर में फ्लैशिंग होती है। जब ट्रांसफार्मर अंडर लोड पे या फिर ओवरलोड पर अगर होता है तो ट्रांसफार्मर में कोरोना इफेक्ट होता है, आर्क जनरेट होता है। तो उस आर्क को पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल ख़त्म कर देता है, ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है तो दोस्तों यही सब इसके ट्रांसफार्मर ऑयल के ट्रांसफार्मर में रिक्वायरमेंट थी जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों ये सब नहीं करते हैं तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर की लाइफ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।